हरे कृष्णा सभी को। शुरू करें माता जी, प्रभु जी शुरू करें। हाँ, यस यस। हरे कृष्ण ग्रुप के सदस्य आप सभी का स्वागत करते हैं। अब मैं मधु माता जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंगलाचरण शुरू करें। हरे कृष्णा मधु माता। पीपीटी कहाँ है? मधु माता जी पीपीटी शेयर माता जी करें। माता जी नेटवर्क थोड़ा चेक कर लीजिए। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, मैं एक मिनट कर रही हूँ शेयर, होने में दिक्कत हो रही है। हरे कृष्णा प्रवीण माता जी, तब तक आप मंगलाचरण कर लीजिए प्लीज। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। विनय प्रभु जी आगे प्रेजेंटेशन बढ़ाइए। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं मोबाइल से लॉग इन कर रही हूँ, लैपटॉप में ले नहीं रहा है, व्हाट्सएप का सपोर्ट नहीं कर रहा है। प्रवीण प्रभु जी, विनय प्रभु जी आप कर सकते हैं शेयर। माता जी मैं शेयर कर रही हूँ। माता जी मैं थोड़ा बाहर हूँ, वो लैपटॉप जो है मेरा है घर पे है माता जी। भूपेंद्र प्रभु जी हरे कृष्णा। माता जी आज लैपटॉप ऑफिस पे रखा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, माता जी इसमें मुझे शेयर करिए, मैं करती हूँ। मुझे होस्ट बना देंगे माता जी एक बार। हाँ हाँ हाँ, माता जी बना दिया है आपको। मधु माता जी। माता जी मैंने दूसरे से लॉग इन किया है मोबाइल से, तो उसमें ये हाँ जी, हाँ जिसका जी, हो गया माता जी, हो गया माता जी। जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो पहले कर लिया करे ना, तो सही है। इसमें
श्लोका आता भी है ना, एक एकस्ता प्रोक्तम सामेतन मधुसूदन एत साम ना पश्याम चलवस्तना स्तराम। तो ये हमारा मन की वजह से है, और मन को हम क्या बोलते हैं कि भगवान के ऊपर डाल देते हैं कि हमारी स्थिति ऐसे है कि भगवान ने हमें इस घर में कुल में और ऐसा बनाया है। लेकिन ये सारा मन की वजह से होता है। हमें जब पता है कि पहले हमें ग्रुप में डिसाइड हुआ कि ये करेंगे, तो उसको पहले से रेडी रखो। फिर बाद जब हवाई जहाज में यात्रा करते थे तो उनसे ये पूछा जाता था कि आप तो सन्यासी हैं, घर त्याग दिया, लेकिन आप हवाई जहाज लंबी लंबी महंगी महंगी गाड़ियों से क्यों घूमते हैं? तब वो यही बोलते थे कि अगर मैं पैदल घूमूंगा या बैलगाड़ी से तो पूरे संसार का हम कैसे भ्रमण कर पाएंगे, और भगवान की जो लीला और बाड़ी है कैसे पहुंचा पाएंगे। तो ये भी लीला और पहाड़ी पहुंचाने का ही है। अगर आप बैलगाड़ी जैसे चलेंगे तो ये कभी श्री चैतन्य महाप्रभु के मूड एंड मिशन में नहीं हो पाएगा। तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पहले सारा गैजेट्स चेक कर ले कि हमारा लैपटॉप चल रहा नहीं चल रहा, मोबाइल चल रहा है, नेटवर्क चल रहा नहीं चल रहा, नहीं है तो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साथ। देखो, प्रॉब्लम की दो होते हैं, एक तो होता है सोल्यूशन, और या तो होता है उसको ड्रॉप कर दो कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो दूसरा वाला कैरी करेंगे तो ये स्ट्रेस में हो जाएगा कन्वर्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सॉरी प्रभु जी, दिक्कत हो गई लास्ट मोमेंट में, एक्चुअली अभी सब डिसाइड हुआ तो। अभी मुझे कुछ भी नहीं अभी भी नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी, मुझे तो अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा है। एक मिनट प्रभु जी। एकता बैराग का यूज करिए। और प्रभु जी देख पा रहे हैं अभी? हाँ, दिख तो रहा है अभी, लेकिन हाँ जी जी, उसको कर रहे जी हैं। भाई स्लाइड आगे। हाँ जी। अब वर्टिकल, क्या? इसको हॉरिजेंटल में करें तो शायद बड़ा दिखेगा अभी। जी मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। अभी देख पा रहे हैं माता जी? देख पा रहे हैं माता जी, पर पूरी स्क्रीन नहीं पकड़ रहे। रोटेट कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो पूरी स्क्रीन पकड़ेगा। अच्छा, आप नोट से कर रहे हैं? हाँ माता जी, वो लैपटॉप में तो नहीं सपोर्ट किया, तो फिर मैं इसमें देखती हूँ, हो जाएगा माता जी। अभी हुआ माता जी, बताएंगे क्योंकि इसमें तो दिखा रहा है मुझे। शुरू करिए माता जी। दिख रहा है नेक्स्ट और नाम नहीं दिख नेक्स्ट रहे। स्लाइड। रेटेड बाय ग्रुप जी। ये मंगलाचरण हो गया जी प्रभु जी। जी अब आगे आ गया माता जी। जी। दिखा हरे रहा है। कृष्णा, मेरा पहला प्रश्न है, अध्याय 6 में श्रील प्रपात द्वारा अष्टांग योग के अभ्यास के बारे में दिए गए कथनों की पहचान करें और और समकालीन संदर्भ में उनके आवेदन पर चर्चा करें। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को बस में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित या व्यापक कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर आ, शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्ट के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्ट के लिए नहीं, अपितु पर ब्रह्म की तुष्ट के लिए कार्य करता है, वह पूर्णतः सन्यासी या पूर्ण योगी है। हरे कृष्णा। अब मैं मधु माता जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने प्रश्न का उत्तर दें। हरे कृष्ण सभी को, हरे कृष्ण प्रभु जी।
मेरा प्रश्न है, भगवत गीता 6.24 के श्लोक के संदर्भ में समझाएं और प्रसिद्ध अभिव्यक्ति भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं और अनुचित अनुप्रयोग के बारे में बताएं। साथ ही एक अभ्यासी भक्त के रूप में अपने स्वयं के जीवन के लिए इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। सनिश्चयेन योक्तयो योग निर्णय चेतसा संकल्प प्रभावन कामस्तत्वा सर्वान् शेषतः मन सर्वेन्द्रिय ग्रामं विनिम्यं समन्त्यः। ऐसा श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। जैसा कि जहां तक दृढ़ संकल्प की बात है कि व्यक्ति को उस गौरैया के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए जिसने समुद्र की लहरों में अपने अंडे खो दिए थे। एक गौरैया ने समुद्र के किनारे अपने अंडे दिए लेकिन बड़ा समुद्र अपनी लहरों पर अंडों को बहा ले गया। गौरैया बहुत परेशान हो गई और उसने समुद्र से अपने अंडे लौटाने को कहा। समुद्र ने उसकी अपील पर भी विचार नहीं किया, इसलिए गौरैया ने समुद्र को सुखा देने का निर्णय लिया। वह अपनी छोटी चोंच से पानी निकालने लगी और उसके असंभव दृढ़ संकल्प पर सभी लोग उस पर हंसने लगे। उसकी गतिविधियों की खबर फैल गई और अंततः भगवान विष्णु के विशाल पक्षी वाहक गरुड़ ने इसे सुना। उसे अपनी छोटी बहन पक्षी पर दया आ गई और वह गौरैया को देखने आया। गरुड़ छोटी गौरैया के दृढ़ संकल्प से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मदद करने का वादा किया। इस प्रकार गरुड़ ने तुरंत समुद्र से उसके अंडे लौटाने को कहा ताकि वह स्वयं गौरैया का काम न संभाले। इस पर समुद्र भयभीत हो गया और अंडे वापस लौटा दिया। इस प्रकार गरुड़ की कृपा से गौरैया प्रसन्न हो गई। उसी तरह चैतन्य चरितामृत में अगर हम देखें तो राजा प्रताप रुद्र चैतन्य प्रभु से मिलना चाहते थे, वह उनके शरणागत होना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु किसी राजकीय कार्य में संलग्न व्यक्ति से मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन राजा लगे हुए थे और अंत में चैतन्य प्रभु ने उन पर दया दिखाई। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सोवृत्ते षड्भी भक्ति प्रसिद्धयति। भक्ति योग एक बहुत कठिन काम प्रतीत होता है, लेकिन यदि कोई दृढ़ संकल्प के साथ सिद्धांतों का पालन करता है तो भगवान निश्चित रूप से मदद करते हैं, क्योंकि भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। व्यक्ति को परमात्मा के सुख के अलावा किसी भी सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सीधे कृष्ण चेतना का अभ्यास करने से यह अवस्था आसानी से प्राप्त हो जाती है। उत्साह दृढ़ संकल्प की असली शुरुआत है। जब तक आप उत्साहित नहीं होंगे आपका संकल्प कैसे जारी रह सकता है। जो संकल्प आपका उत्साह धैर्य नियामक सिद्धांत के में काम करना, ये संकल्प के विभिन्न कार्य हैं। दृढ़ संकल्प इन सभी चीजों का एक शब्द है। उत्साह धैर्य कड़ी मेहनत करना आत्मविश्वास के साथ ये दृढ़ संकल्प की विभिन्न विशेषताएं हैं। संकल्प का अर्थ है कि व्यक्ति को धैर्यता बनाकर रखनी चाहिए, किसी को अधीर नहीं होना चाहिए। वह अधीरता दृढ़ संकल्प के को नष्ट होने का कारण बनती है। व्यक्ति को चाहिए कि वह अहंकार से उत्पन्न सभी भौतिक इच्छाओं को बिना किसी अपवाद के त्याग दे और इस प्रकार मन द्वारा सभी इंद्रियों को नियंत्रित करे। इस स्थिति में भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उनकी सहायता अवश्य करते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा विनय प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रेमलता माता जी है ने तो उनका प्रश्न है, अब भगवत गीता 6.10 से 14 और 6.33 से 35 छंदों और अभिप्रायों के संदर्भ में आधुनिक युग के लिए अष्टांग योग की अव्यवहारिकता को संक्षेप में प्रस्तुत करें। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्म सुख या दुख का भोगता है। ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है, यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि उसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा कभी कभी रोग को बस में नहीं कर पाती, ऐसे प्रबल मन को योग अभ्यास द्वारा बस में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसा सांसारिक व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता।
तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना काफी कठिन होता है, और उस मन को रोक पाना और भी कठिन। मन को बस में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है कि समस्त देवता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सा से सावे मन कृष्णा पदारविंदो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएगी। उदाहरण के लिए भरत महाराज। हरे कृष्णा। अब चित्रा माता जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने प्रश्न का उत्तर दें। हरे कृष्णा चित्रा माता जी। माता जी अनम्यूट करें। हाँ कर लिया। हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। मैं अपना प्रेजेंटेशन ग्रुप जी के माध्यम से कर रही हूँ। अर्जुन, मेरा प्रश्न है, अर्जुन द्वारा प्रस्तुत बाधाओं और कृष्ण द्वारा दिए गए संसाधनों समाधानों का विशेष उल्लेख करते हुए योग अभ्यास में मन को नियंत्रित करने के महत्व को बीजी 5, 6 और 35, 37 के संदर्भ में समझाए। मेरा आंसर है, आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से हटाना है। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति समर्पित हो जाता है। असंशय ही महाबाहो मनो निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा इसे संभव किया जा सकता है। कठिन विधि विधानों का पालन करना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से नवधा भक्ति कर सकते हैं। इसका पहला अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। इससे मन आसक्त हो जाता है, जिससे आध्यात्मिक तुष्टि होती है। जैसे भोजन से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है, मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है, जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा इलाज है। भगवान घोषणा करते हैं कि भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करने जैसा है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभावों के संबंध में जिज्ञासा करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। धन्यवाद। इसमें कुछ भी त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। मेरा प्रश्न है, अर्जुन को कृष्ण के कथन के महत्व पर चर्चा करें। अभ्यास येन तु कौन्तेय, भगवद गीता 6.35 में व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोगों के लिए अपने स्पष्टीकरण में कथित रूप से उल्लेखित उपमाओं का भी संदर्भ दें। अभ्यास, जैसे कि ये शब्द ही सफलता की कुंजी है, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे लगातार उस कार्य का अभ्यास करते रहना चाहिए। जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ाई करता है तो उसे पूरा साल अभ्यास करना पड़ता है, तभी वह परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। इसी तरह जैसे कोई नया व्यापार शुरू करता है तो उसको सफल बनाने के लिए उसके लिए लगातार अभ्यास करते रहना पड़ता है। इसी प्रकार भगवद गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के विषय में बता रहे थे, तब उन्होंने अर्जुन को
बताते हुए कहा कि ध्यान योग में योगी को एकांत स्थान पर जाकर कुशा बिछानी होती है, जो ना तो ज्यादा ऊंची ना ज्यादा नीची होती है। उसे वहां पर दृढ़ता पूर्वक बैठना और मन इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए अभ्यास करना होता है। उसे अविचलित और दमित मन से विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस तरह ऐसे योग करते हुए वह भगवत धाम की प्राप्ति करता है। तो तब अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आप जिस योग पद्धति का वर्णन कर रहे हैं वह तो मेरे लिए अव्यवहारिक और असहनीय है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। वायु को वश में करना आसान है, लेकिन मन को वश में करना नहीं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि अर्जुन जैसे महान व्यक्ति ने भी इस योग पद्धति को अस्वीकार कर दिया, तो कलयुग के जीवों का तो क्या कहना। इस योग पद्धति को अस्वीकार उनकी तो वैसे ही आयु कम होती है और जीवन में घोर संघर्ष लगा रहता है। घर को त्याग कर वह इस योग पद्धति का पालन करना उनके लिए असंभव है। लेकिन फिर भगवान उसे योगाभ्यास की विधि बताते हुए आगे कहते हैं कि तुम उस योग का निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो तुम निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त करोगे। मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा ही भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। जब वह इस तरह से शुद्ध हो जाता है तो वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। और भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा गया है, निखिलास्वे अप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते, अर्थात कृष्ण भावनामृत में लगातार रत रहने से वाला भक्त स्वतः ही मुक्त हो जाता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावना है। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। वह कृष्ण के विषय में जितना अधिक श्रवण करता है उतना ही वह भौतिक जगत से अनासक्त होता जाता है, जो उसे कृष्ण से दूर ले जाता है। और जिन वस्तुओं का कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, मनुष्य उन वस्तुओं का आसानी से त्याग करने लगता है। कृष्ण भावनामृत में लगे बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी अतिरिक्त प्रयास के समस्त प्रकार के योगों का फल प्राप्त कर लेता है, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। श्लोक 8.28 में, भगवत गीता के श्लोक 8.28 में भी बताया गया है, वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक या सकाम करने से प्राप्त होने वाले सभी फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करने से इन समस्त प्रकार के फलों को प्राप्त कर लेता है और अंत में परम नित्य धाम में को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम जी। कोई त्रुटि हुई तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। विनय प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता 6.37 से 4-5 श्लोकों और अभिप्रायों के संदर्भ में असफल योगी के गंतव्य के संबंध और योग अभ्यास से विचलन के संबंध, उन चिंताओं और कृष्ण की प्रतिक्रियाओं को सारांशित करें। उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई आध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह ना तो भौतिक सुख को भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता है, वह छिन्न भिन्न बदलाव के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे छोटे बादल खंडों से विलग होकर बड़े खंड से मिल जाता है, किंतु यदि वह बड़े बादल से नहीं जुड़ता तो वह उसे बहाकर ले जाती है और विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्राह्मणापथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो कि अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और वह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः
जो इस महापुरुष की शरण में जाता है वह सफल योगी होता है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस तथ्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। हरे कृष्णा मधु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, अष्टांग योग की प्रक्रिया और उद्देश्य के संबंध में हमारे वर्तमान समय में प्रचलित सामान्य भ्रांतियों पर चर्चा करें और भगवत गीता अध्याय 6 छंदों और तात्पर्यों के माध्यम से उनका खंडन करें। अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वा प्रोक्तः सामेन मधु एतस्याहं न पश्यामि चंचलस्त्वस्थितां स्थिरम्। स्वयं को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया को योग कहा जाता है। इसकी तुलना सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने की सीढ़ी से की जा सकती है। यह सीढ़ी जीव की निम्नतम भौतिक स्थिति से शुरू होती है और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक उठती है। भौतिक अस्तित्व का अर्थ भौतिक उद्देश्य में लीन होना है, जो कि केवल भ्रामक है। घर, देश, परिवार, समाज, बच्चे, संपत्ति और व्यवसाय आत्मा के कुछ भौतिक आवरण हैं और योग प्रणाली व्यक्ति को इन सभी भ्रामक विचारों से मुक्त होने और धीरे धीरे पूर्ण व्यक्ति परमात्मा की ओर मुड़ने में मदद करती है। धृतराष्ट्र हमेशा अपने पुत्रों के जीवन स्तर को ऊपर उठाकर या अपने पुत्रों के लिए पांडवों की संपत्ति को हड़प कर पारिवारिक मामलों को सुधारने में लगे हुए थे। घोर भौतिकतावादी और आध्यात्मिक शक्ति के ज्ञान से रहित व्यक्ति के लिए ये सामान्य मामले हैं। वह नहीं देखता कि यह कैसे किसी को स्वर्ग से नरक तक खींच सकता है। अपने छोटे भाई विदुर की कृपा से धृतराष्ट्र को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह अपनी घोर मायावी व्यवस्थाओं को देख सकते थे और इस ज्ञान के द्वारा वह आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए घर छोड़ने में सक्षम हुए। श्री नारद मुनि समस्त आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग बता रहे थे। बिना ठोस भोजन के केवल पानी पीना भी उपवास माना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए यह आवश्यक है। मूर्ख मनुष्य नियमों का पालन किए बिना सस्ता योगी बनना चाहता है। जिस व्यक्ति का जीभ पर नियंत्रण नहीं है वह शायद ही योगी बन सकता है। योगी और भोगी दो विपरीत शब्द हैं। योगी के लिए भोगी वाला जीवन प्रतिबंधित है। धृतराष्ट्र ने केवल पानी पीकर और आध्यात्मिक वातावरण वाले स्थान पर शांति से बैठकर भगवान हरि के विचारों में गहराई से बैठकर अपनी योग प्रणाली शुरू की। इस कलयुग में सामान्य मनुष्य के लिए घर छोड़कर पहाड़ों या जंगलों में एकांत स्थान पर योगाभ्यास संभव नहीं है। वर्तमान के जीवन के लिए यह बड़ा संघर्ष है। लोग सरल व्यवहारिक तरीकों से भी आत्म प्राप्ति के बारे में भी गंभीर नहीं है। अर्जुन एक महान योद्धा थे, दीर्घायु थे, श्री कृष्ण के मित्र थे, फिर भी उन्होंने योग की इस प्रणाली को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। भौतिक संगति और शिक्षा से हम केवल कुछ तुच्छ चीजों पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं, लेकिन योग उन्हें पूरी तरह से भूलने की प्रक्रिया है। आधुनिक तथा कथित योगी और योग प्रणालियां कुछ जादुई करतब दिखाते हैं और अज्ञानी व्यक्ति ऐसी झूठी चीजों से आकर्षित होते हैं, या वे योग प्रणाली को स्थूल शरीर के रोगों के लिए एक सस्ती उपचार प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन वास्तव में योग प्रणाली अस्तित्व के संघर्ष के दौरान हमने जो हासिल किया है उसे भूलना सीखने की प्रक्रिया है। जो लोग विभिन्न स्कूल तथा समाजों में इस योग प्रणाली का अनुकरण करते हैं, हालांकि वे आत्मसंतुष्ट हैं, लेकिन निश्चित रूप से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वे इच्छित लक्ष्य से पूरी तरह अनभिज्ञ है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शुरू से ही ध्यान के स्तर पर स्थित होता है, क्योंकि वह हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता है और कृष्ण की सेवा में लगातार लगे रहने के कारण ऐसा माना जाता है कि उसने सभी भौतिक गतिविधियां बंद कर दी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रेमलता माता जी का प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 2 के श्लोकों और अभिप्रायों के संदर्भ में भाग 2.25 के कथन की व्याख्या करें। वेदों के अध्ययन के अलावा आत्मा को समझने का कोई स्रोत नहीं है। हमारी भौतिकी गणना के लिए आत्मा का परिणाम इतना छोटा है कि उसे सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। वह अदृश्य है।
कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के अधिकार के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। माँ के अधिकार के अलावा पिता की पहचान को समझने का कोई स्रोत नहीं है। इसी प्रकार वेदों के अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का कोई साधन नहीं है। आत्मा मानव प्रायोगिक ज्ञान से अकल्पनीय है। चैतन्य व चेत है वेदों का कथन, और आत्मा चैतन्य व चेतन यह भी वेदों का ही कथन है, और हमें इसे मानना ही पड़ेगा। शारीरिक परिवर्तनों के विपरीत आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। शाश्वत रूप के रूप बनी हुई है। आत्मा अनंत है और आत्मा अति सूक्ष्म है। इस कभी भी अनंत आत्मा भगवान व्यक्तित्व के हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज। प्रभु जी कैमरा ऑफ कर दीजिए। माता जी, अब चित्रा माता हरे कृष्णा सभी को। मैं प्रेजेंटेशन नंबर 32 का सेकंड क्वेश्चन है मेरा। श्रील प्रभुपाद जी बीजी 57 में लिखते हैं, एक नियंत्रित इंद्रियों का व्यक्ति किसी के प्रति आक्रामक नहीं हो सकता। एक अभ्यास भक्त के रूप में समाज के साथ साथ अपने स्वयं के जीवन के लिए इस कथन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। इस मेरा आंसर है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। श्रील प्रभुपाद जी बीजी 57 में लिखते हैं, एक नियंत्रित इंद्रियों का व्यक्ति किसी के प्रति आक्रामक नहीं हो सकता। जो भक्ति भाव से कर्म करता है वह विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। वह सबों का प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी भी नहीं बनता। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां या टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह यह जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों और टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है। जिसकी इंद्रियां संयमित हो वह किसी प्रकार का अपराध नहीं कर सकता। अर्जुन युद्ध करते हुए कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेशों का पालन कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कर्म बंधनों से नहीं बनता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रवीण माता जी। मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, शील प्रभुपाद भगवत गीता 5.12 में लिखते हैं, यह कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह एहसास कि कृष्ण के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है, शांति और निर्भयता का मंच है। अध्याय 1 से 6 छंदों और अभिप्रायों के उचित संदर्भ में भक्तों और समाज के लिए इस कथन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। भगवान 5.12 में कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम् आयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति को प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। व्यक्ति अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित करके स्थायी शांति प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म फलों से आसक्त रहता है, उन्हें स्वयं भोगना चाहता है, वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यही अंतर होता है। भगवान अध्याय 3 से में भी कर्म योग के विषय में बताते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने कार्यों से संतुष्ट रहता है और उसके लिए कोई नियत कर्म नहीं होता। वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका होता है, जो हजारों यज्ञों से के संपन्न करने से भी संभव नहीं होता। जब हमें विष्णु के लिए कर्म करना है तो हमें वेदों से ही ज्ञान प्राप्त करना होता है। वेद ही हमें सभी कर्म के विषय में बताते हैं। वेदों के आदेशों के विपरीत कोई कर्म किया जाता है तो वह विकर्म होता है। ऐसे व्यक्तियों का पूरा जीवन पापमय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति विषय परायण होते हैं। एक कृष्ण भावना
मनुष्य और एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल यही इच्छाओं का ही भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना के विकास में सहायक ना हो। ये दोनों तरह के व्यक्ति समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें आकाश और पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति सभी कार्यों का कर्ता स्वयं को मानता है। वह यह नहीं जानता कि यह प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। अहंकार वश वह सभी कार्यों का श्रेय लेना चाहता है, जो उसकी अज्ञानता का लक्षण है। वह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश है, अर्थात वे सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। इसी कारण वह जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है और वह भौतिक जगत में सुख ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन उसे सुख प्राप्त भी नहीं होता। सुख प्राप्त भी होता है तो वह क्षणिक मात्र होता है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर कार्य करता है, वह पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है। श्री ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या श्री कृष्ण से संबंधित है और उन्हें भगवान की ही सेवा में लगाना चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिन् जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। मनुष्य को जानना चाहिए कि सभी वस्तुएं भगवान की है और उन्हें सिर्फ भगवान को उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें भगवान ने उसके लिए निर्धारित कर दिया, अन्य वस्तुओं को नहीं। इस तरह एक शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने समस्त कार्यों को भगवान को अर्पित करते हुए कार्य करता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। भगवत गीता 5.29 में भी भगवान शांति को का यही सूत्र बताते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात कि भगवान के को ही समस्त यज्ञों का और तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर कृष्ण भावनामृत से पूर्ण होकर ही व्यक्ति वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। मुझसे कोई त्रुटि हुई तो प्लीज क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। यहाँ पर हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। वैष्णव प्रणाम मंत्र। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर आप लोगों ने प्रस्तुति दी है इस पीपीटी की। और ये जो भी थिएटिकल हम देखते हैं उसमें प्रैक्टिकल हम जब देखते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो आप देखेंगे कि इस श्लोक संख्या 6.35 में भगवान बोलते भी हैं कि जो उसमें कि जो भी अभ्यास है, जैसे असंशय महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यास तु कौन्ते बारिकिर्चा ग्रहम थे। तो ये वो इसलिए बोलते हैं भगवान की हम जब थियोटिकल जो भी पढ़ते हैं तो उससे हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम इस समय कौन से भाव में हैं। हम साधना भक्ति में हैं, हम भाव भक्ति में हैं, प्रेमा भक्ति में हैं। तो यहाँ पे अगर मन की बात आती है, अगर अभी आप देखेंगे प्रेजेंटेशन हुई इसमें पूरा मन की बात हो रही है, अष्टांग की बात हो रही है, और इसमें कुछ प्रैक्टिस की बात हो रही है कि लगातार करने से। तो एक बात, इसमें 3 प्रश्न आते हैं जो प्रैक्टिकल अप्रोच पे हैं, जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है। कि पहली बात तो कि यहाँ पे बोला गया है कि हमारा जो मन है, ध्यान है, इंद्रियां हैं, वो एकांत वास में बहुत अच्छा करती हैं। कहते हैं ना कि एकांत में बैठिए जहाँ शोरगुल ना हो और ध्यान लगाइए। दूसरा, जो आचार्य लोग बोलते हैं, जितने भी आचार्यों को सुनोगे वो कह रहे हैं कि अकेला रहना, अकेला नहीं रहना चाहिए उसको, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो। ठीक है। उसमें किस लिए बोला गया है, किस कैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और रहना भी चाहिए तो कैसे रहना चाहिए। अब इसी में दूसरा प्रश्न जोड़ते हैं कुछ अच्छा समझने के लिए कि अगर मान लो एक मंदिर में बटुआ गिर जाता है, पर्स या वॉलेट बोलते हैं, वो गिर जाता है, तो वहां पे सन्यासी भी होते हैं, त्यागी भी होते हैं, और न्यू डिवोटी और कनिष्ठ भक्त, उत्तम भक्त, मध्यमा भक्त सब होते हैं। तो अपने अपने नजरिए से देखेंगे तो चैप्टर 6 के एप्लीकेशन से
हम इस प्रैक्टिकल अप्रोच पे उस जो बॉवलेट गिरा हुआ है उसके लिए त्यागी क्या करेगा और क्या करना चाहिए, और एक भक्त क्या करेगा, कनिष्ठ भक्त क्या करेगा, मध्यम भक्त क्या करेगा, उत्तम भक्त क्या करेगा, और जो एकांतवास बोला गया है उसको उदाहरण के साथ हम कैसे समझ सकते हैं। आचार्य लोग एकांतवास के लिए क्यों मना करते हैं कि एकांतवास में भक्तों को नहीं रहना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा सा मैं अपने सोच से बताना चाहूंगी कि एकांतवास में ये होता है कि आपको हर तरीके के विचार आते हैं, गलत, सही, आध्यात्मिक, भौतिक, हर तरीके के विचार आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो विचारों की वजह से जो एकांतवास में व्यक्ति रहता है वो उनकी तरफ ही जाने लगता है। अगर गलत या भौतिक विचार आते हैं तो उनकी तरफ ज्यादा मुड़ जाता है और उन्हीं के ऊपर पालन करने लगता है, और वो उसी के अंदर अपनी पूरी जीवन को व्यतीत करता है। अगर वो आध्यात्मिक की तरफ जाएगा तो वो अपने जीवन को सही राह पे लगाएगा, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ेगा और भगवान की ओर और खिंचा चला जाएगा। तो इसलिए अज्ञातवास में रहने में दूसरों के विचार उनके के पास नहीं आते, वो संगति का असर नहीं होता उनके पास। जो शुरू से उन्होंने बचपन से या उनके जो संस्कार हैं वो हैं, उन्हीं को डेवलप, उतना ही डेवलपमेंट होता है उनका। एक्स्ट्रा मतलब जो सबके साथ होना चाहिए डेवलपमेंट, वो नहीं हो पाता है। और कभी कभी वो इंट्रोवर्ट हो जाता है तो वो सबसे मिलना, सबसे बातें करना, आदान प्रदान करना, वो सब भूल जाता है और बहुत संकुचित व्यवहार हो जाता है उसका। इसलिए अज्ञातवास के लिए मना किया गया है। प्रभु जी, इतना मैं समझ सकती हूँ। माता जी उदाहरण क्या समझाइए, क्यों होगा क्या एकांतवास मना किया आपने? बोला साथ रहना किसी के, तो कोई साथ आया वो तो मालूम पड़ा हमसे भी बड़ा, एकांतवास से भी खतरनाक है। उसने मोबाइल लिया, मोबाइल में दिखाया देखो ये वीडियो है, आ, ये है, वो दिखाया। तो जी। इसको हम आज भक्त की तरह कैसे समझेंगे? एकांतवास तो मना किया है, लेकिन एकांतवास से हम जब उसमें जाएंगे, असंशय महाभाव मनो दुर्ग्रहम चलम, तो हम उसमें भगवान कह रहा तो हम करेंगे कैसे? पहली बात। जब टेम्पल वाला दूसरा हमने पूछा, इसमें उदाहरण के साथ समझाइए कि एकांतवास मना किया है तो ब्रह्मचारी के लिए, त्यागी के लिए और हमारे जैसे भक्त के लिए, न्यूफाइट्स के लिए कैसे होना चाहिए एग्जाम्पल के साथ। अभी हम आगे लेवल 4 में आगे बहुत आगे बढ़ गए हैं, अब हमें हमें एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर वॉलेट गिर गया वहां पे मंदिर में, हमने देखा, एक त्यागी ने देखा, ब्रह्मचारी ने देखा, तो उसको हमें क्या, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे करना चाहिए, उसमें क्या फर्क है? ये दो आंसर, पहले वाला आपने आंसर बताया बहुत नजदीक है माता जी, लेकिन उसमें अभी तक एग्जाम्पल नहीं आए। जैसे आपने बोला एकांतवास तो त्याग, एकांत में भी वही हो सकता है, और किसी का साथ किया, एकांत से किसी का साथ किया तो भी खतरा वही है। तो इसको ब्रह्मचारी, त्यागी, सन्यासी और हमारे जैसे भक्तों से समझ कैसे सकते हैं कि क्या कर रहे हैं आचार्य लोग, क्या करना चाहिए हमें इससे बचने के लिए? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, प्रभु जी। मुझे दे रहे जी। जैसे माता प्रभु जी, ना तो पूर्ण एकांतवास मतलब जो बताया गया कि अज्ञातवास में जाए, ना पूर्ण जो है साथ में मतलब कि संगति बताई गई है। एकांतवास का मतलब होता है कि आप अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए उस प्रक्रिया में जाए जहां आप शुद्धता में मतलब जितना भगवत चिंतन आप कर पा रहे हैं उससे आपकी मन, इंद्रिया, जितना भी सब कुछ है वो शुद्ध होता जा रहा है। इधर साथ साथ क्या होता है, जब हम लोग शुद्ध होते चले जाते हैं उसके बाद में हमें कुछ अनुभूतियां होने लगती हैं, मतलब भगवान से संबंधित कुछ अनुभूतियां हैं, कुछ है, परंतु वो सिर्फ हमारे अंदर ही को संगति करनी चाहिए। प्रभावित ना हो, हम अपने अच्छी चीजों से उनको प्रभावित कर पाए। अज्ञातवास में जो लोग चले जाते हैं, कहते हैं कि हमें किसी चीज से प्रभावित नहीं होना, वो बिल्कुल अज्ञातवास में चले गए, और फिर उसके बाद में वो कभी भी फिर बाद में संगति में नहीं, तो उन्होंने फिर दुनिया को क्या दी, संसार को क्या दिया, उन जीवों तक कहाँ पहुंचाया उस बात को। जैसे प्रभुपाद जी का आपने भी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था कि
उन्होंने कहा कि फ्लाइट में इसलिए लेता हूँ या कुछ भी लेता हूँ इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़ पाए। तो वो चीज है कि हमने उसका एकत्रीकरण तो कर लिया, हमने उसको इकट्ठा तो कर लिया। मान के चले हमने एक खेती ली और खेत में हमने खूब सारा अन्न को बोया, एक आध पास में रहा के उसको पूरा अच्छी तरह से, परंतु जब उसको अन्न जब हमारे पास निकल के आया, उसकी फसल कट के आई, तो क्या हमने उसको वहीं जाया जाने दिया? हमने उसका वितरण किया ना, जिससे उसकी पहुंच लोगों तक पहुंच पाए जिनको उनकी जरूरत है। तो अगर हमने कहीं एकांतवास में जाके मतलब मानसिक रूप से एकांतवास में जाना है, कोई ऐसा नहीं कि मतलब एक भौतिक रूप इसमें देखा कि भूमि को कहीं छोड़ के ऐसा चले गए कहीं हिमालय पे या कुछ, उस तरह से नहीं। मानसिक रूप से आप एकांत में वास में जाएंगे और उसके बाद में फिर शुद्ध इंद्रियों के साथ हम लोगों को एक ज्ञान के वितरण के लिए या भगवान के नाम के वितरण के लिए हमें जाना चाहिए। मेरा जो मत वो ये है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, बहुत नजदीक आ गए हैं अभी आप, लेकिन हरे अभी भी कृष्ण। उदाहरण नहीं आया। हरे तो हरे जो मैंने अभी कृष्ण। वो खेती वाला उदाहरण दिया था ना कि उस वजह से हम लोग एक जगह बोर है और वो आ रही है, हमें फसल आ रही है, पर वो फसल खराब चली जाएगी अगर वो बाहर लोगों के बीच में नहीं जाएगी। तो उसी तरीके से हमारा ज्ञान भी है, हम लोगों को अनुभूति जो भगवान के प्रति की हमने भगवान के प्रति, जैसे प्रभुपाद जी ने अपने को बहुत सक्षम बना लिया हर तरह से, वो तो शुद्ध वैष्णव हो चुके थे, अगर वो लोगों के बीच में नहीं भी जाते तो भगवान की कृपा तो उनको प्राप्त होनी थी। परंतु उन्होंने एक जिम्मेदारी समझते हुए कि नहीं, इसको सिर्फ मेरे पास तक नहीं रहना, तो उन्होंने गुरु का आदेश भी माना और उसको लेकर फिर वो सब भक्तों के और जीवों के बीच में गए और उन्होंने ऐसी ऐसी जगह को पकड़ा जहां बिल्कुल हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे। उन्होंने हिस्ट्रियों में जाके वहां पे उसको उस जगह जाके उस चीज को किया। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी श्रेष्ठता थी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा एक आज के सिनेरियो में हरे एग्जाम्पल के साथ? प्रभु जी, परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ के गंगा नदी के तट पे जाके भक्ति करनी चाहिए। माता जी, वो मन तो उनको संतुलित करके नहीं गए थे ना, वो तो अर्थ के लिए गए थे। हरे यहाँ कृष्ण पे प्रभु। आज के सिनेरियो में, प्रेजेंट कंडीशन में हम एनएनडी प्रभु जी के मंदिर को देखते हैं, आसपास के इस्कॉन मंदिर को देखते हैं, तो उससे हम चैप्टर 6 से कैसे समझ सकते हैं कि ये इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए जो हमने प्रश्न पूछा ना कि एकांतवास मना किया है, एकांतवास मना किया तो क्यों किया, और एकांतवास मना किया तो साथ में रहने से भी खतरा है, क्योंकि साथ में रहे तो अगर वो भक्त नहीं हुआ तो भी वही खतरा है जो एकांतवास में है। तो इसको दोनों को समझेंगे कैसे? और मन को अगर हम लेते हैं तो मन में, यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं कि मन को नियंत्रित नहीं है, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, हमारा खुद का दोष है। वो कह रहे हैं भगवान का कोई दोष नहीं है, हमारी मर्जी है, हम फेसबुक देखें, क्राइम पेट्रोल देखें, इंस्टाग्राम देखें, क्योंकि नहीं तो अच्छा लोग बोलते हैं कि मन को हमें वैसे ही मारना चाहिए जैसे कि हम कुत्ते को मारते हैं, धुतकारते हैं, क्योंकि वो शास्त्रों के हिसाब से ठीक नहीं है, हमारे घर में उसे आसक्ति नहीं आना चाहिए। तो हम इसको एप्लीकेशन से समझें तो ज्यादा सही। अभी कोई बोल रहा था, बता रहा था, फिर प्रभु उसके जी, बाद मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ, अगर सही हो तो। जैसे कोविड के टाइम पे सभी लोग अज्ञातवास में चले गए थे, सब अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, एक जेल की तरह से हो गया था, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो उन कोई कोई तो अकेला ही रहता था, कोई फैमिली थी तो भी वो मतलब एक तरीके का अज्ञातवास ही हो गया था, ना किसी से मिलना कुछ नहीं, जबकि उसमें हमें एक दूसरे से बात जरूर कर सकते थे। लेकिन ज्यादा करके लोगों ने उस टाइम पे क्या किया, उस टाइम पे लोगों ने जैसे आपने बोला कि ज्यादा भौतिक चीजों पे ध्यान दिया उस टाइम, ये मैं बोल सकती हूँ कि लेकिन उस चीज का असर दिखा बाद में, जब कोविड खत्म हुआ तब दिखा कि लोग बिल्कुल भी इच्छा के बिना घर के अंदर बंद हो गए थे। जैसे ही वो पीरियड खत्म हुआ, लोग इतनी बाहर इतनी निकल गए, मतलब वो ऐसे जेल में से कैसे छूटते हैं ऐसे बाहर निकल के उन्होंने नई चीजों को एक्सप्लोर किया। तो कितने लोग तो आध्यात्मिक की तरफ चले गए, उन्होंने ये ही राह पकड़ ली कि हमें इसी राह पे जाना है, क्योंकि उन्होंने ये चीज देख ली कि जब हमें ऐसा रहना पड़ता है तो कितनी डिफिकल्टीज सहनी पड़ती हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं तो हमारा मन खुलता है, हमारे सोच विचार बदल जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। तो ये चीज का छोटा सा एग्जाम्पल था प्रभु जी। माता जी अभी भी सटीक उदाहरण हम समझते हैं। तो ये कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच अलग होता है, क्योंकि अभी हम क्या सोचते हैं कि आचार लोगों के अगर आप वीडियो सुनेंगे और सुनेंगे उनको ढंग से, हम क्या सोचते हैं कि हम जपा कर रहे हैं, हम भगवान का प्रसादम कर रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं और हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो कभी कभी हम इसी को
पूरा ही पूर्ण रूप समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम समझे, एनडी प्रभु जी को आप सुनेंगे या पहले सुना होगा, तो वो क्या बोलते हैं कि एकांतवास में चैप्टर 6 से अगर देखेंगे कि क्यों मना करते हैं, कि जैसे किसी ब्रह्मचारी का ले लो, वो टेम्पल में अकेले ही रहते हैं, कोई स्त्री नहीं रहती उनके साथ, और नाइट में स्टे भी नहीं करते हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे विश्वामित्र का भी आपने सुना होगा कि अप्सरा आके उनका पूरा तपस्या भंग कर देती हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। तो क्या होता है, ऐसे ही हो गया जैसे मक्खन को आग के सामने रख दिया। तो मन भी ऐसा ही है। मन क्या है, मन को कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है। हम कंट्रोल जब ही कर सकते हैं जबकि हम पहले जन्मों में हम आत्मा को कितनी शुद्ध कर पाए। जैसे अभी क्या होता है, एक बार मैसेज गया तो हम कनेक्ट हो जाते हैं, कोई 10 बार जाता है, कोई लेवल 1 में छोड़ जाता है, लेवल 2 में छोड़ जाता है, कोई लेवल 3 में, कोई लेवल 4 करता है, कोई भक्ति शास्त्र करता है, भक्ति वैभव कर रहा है। ये इतना अंतर क्यों है भक्तों में? तो इतना अंतर भक्तों में इसलिए है कि भगवान 6.40 में बोलते हैं कि मानवता के दो विभाग होते हैं। ठीक है। पार्थ नैवे नामोत्र विनाशस्ते विद्यते। दो भाग होते हैं। वो भाग कौन से होते हैं? एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। नियमित, नियमित वो है जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, जो मंदिर से कनेक्ट है भगवान की सेवा करने के लिए, वो नियमित है। हम कैसे हैं? हम अनियमित हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमें कोई देख नहीं रहा है। मंदिर में क्या होता है, टाइम फिक्स है हर चीज का। इतने बजे प्रसादम होगा, इतने बजे भगवान की ड्रेस चेंज होगी, इतने बजे भगवान की सेवा के लिए हार बनेगा, इतनी बजे उनके लिए माला बनेगी, इतने बजे प्रसादम होगा। वो होता है नियमित। मानवता के दो विभाग अगर देखा जाए तो आचार्य लोग बोलते हैं दो विभाग, एक होता है अनियमित, हम लोग आते हैं अनियमित में। लेकिन अब आते हैं एकांतवास। एकांतवास घर पे भी ठीक नहीं है और ब्रह्मचारी के लिए तो बिल्कुल ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि उल्टा है हमारे लिए। एकांतवास जो अनियमित है उनके लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास आज गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, टीवी हैं। अगर आप बच्चे को छोड़ दें, हमें छोड़ दें, जो भी भक्त है जिसका मन कंट्रोल नहीं, तो वो मोबाइल में कुछ भी देख सकता है। आजकल तो नोटिफिकेशन भी ऐसे ही आते हैं, तो गलत चीज भी देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आदत गलत पड़ जाएगी, और भक्त बनने के बजाय, जो अनियमित बातें मानवता में, भक्त बनने के बजाय अभक्त तो छोड़ो, हम लोग तमोगुण में चले जाएंगे। तो ऐसा भी बोला गया है। तो इसलिए जो अनियमित लोग हैं, जो गृहस्थ हैं, उनको एकांतवास बिल्कुल ही मना है। ठीक है। एकांतवास मतलब स्त्री पुरुष हो सकता है, बेटा बाप हो सकता है, बाप बेटी हो सकती है, मना नहीं है। लेकिन यही उल्टा मंदिर में जो नियमित होते हैं, ठीक है, ना ही कल्याण कतच्युतु दुर्गतम तात गच्छति। तो यही जो उल्टा कर देते हैं टेम्पल में, उसमें ब्रह्मचारी जो सन्यासी है उनको एकांतवास में रहते हैं। लेकिन क्या होता है, उनके कमरे तो अलग होते हैं, लेकिन मंदिर में बहुत सारे भक्त होते हैं। तो उस एकांतवास को ऐसा नहीं समझ सकते कि वो बिल्कुल एकांतवास में है। लेकिन एक ब्रह्मचारी और सन्यासी है, वो स्त्री का संग नहीं कर सकता है कि एक ही कमरा है, एक ही मंदिर में दो ही लोग रह रहे हैं, नहीं, वहां पे ये मनाही है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब दूसरा जो प्रश्न है वो ये था कि बटुआ गिर जाता है मंदिर में। अब उस बटुए को एक ब्रह्मचारी को मिलता है, एक त्यागी को मिलता है, सन्यासी को मिलता है, एक हमारे जैसे जो भक्त हैं उनको मिलता है। तो उसका करना क्या चाहिए? तो इसको दूसरी प्रेजेंटेशन के बाद समझते हैं, उसके बाद डिस्कस, क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करनी पड़ेगी थियोरी की बात की। वास्तव में हम जो कर रहे हैं उससे भक्ति मिलेगी, और भक्ति अगर हमें फास्ट करनी है तो कैसे कर सकते हैं, उसका क्या चैतन्य महाप्रभु ने रास्ता बताया हुआ है, कहाँ उसका प्रमाण है, कैसे उसको पा सकते हैं, क्या जो हम कर रहे हैं वो सफिशिएंट है? तो ये भी आगे वाले जो अभी अब 1 से 6 में जो जो प्रश्न करेंगे, उपमाएं आएंगी, उनमें आपको उसका मिलेगा। उसके बाद इस पीपीटी के बाद डिस्कस करते हैं ये वॉलेट वाले में, और कुछ पॉइंट और आएंगे, उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करते हैं जिसमें कि आचार्यों ने प्रमाण दिया हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मानसी मा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, को होस्ट बना दीजिए। जी माता जी।
स्क्रीन विजिबल है? हरे कृष्णा। हाँ यस माता जी। स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। हम ग्रुप एच के वासी, हम आज अध्याय 1 से 6 का अध्ययन करेंगे। हमारा ग्रुप एच है। हम प्रेजेंटेशन नंबर 32 स्टार्ट कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भूपेंद्र प्रभु जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और हमें क्वेश्चन नंबर 1 भगवत गीता अध्याय 1 से 6 में से किसी 3 श्लोक चुने और जिन्हें यदि लागू किया जाए तो आपकी अपनी कृष्ण भावनामृत में वृद्धि होगी। ऐसा करने के लिए एक योजना लिखिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। कृष्ण भावना अमृत में वृद्धि करने के लिए ये 3 श्लोक मैंने सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से कि और इन्हीं के अनुसार मैंने एक योजना बनाई है कृष्ण भावना अमृत में अपने को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले श्लोक के अनुसार, मैं अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करूंगा, कर्म के फल की आकांक्षा नहीं करूंगा। मैं अपने कर्मों को सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम तथा शास्त्रों के अनुसार करूंगा और उन कर्मों के जो फल होंगे उसकी चिंता किए बिना उन्हें स्वीकार करूंगा। और दूसरा श्लोक, उसके आधार पर मैंने ये योजना बनाई है कि इस श्लोक के तात्पर्य में जैसे श्री प्रभुपाद के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को भोजन अर्पित करके ही भोजन करना होता है, तो मैं भी अपनी इस योजना के अनुसार भगवान को भोजन अर्पित करके ही भोजन करूंगा। क्योंकि जब हम कृष्ण को भोजन अर्पित करके खाते हैं तो हमारे शरीर का आध्यात्मिक विकास होता है। इससे न केवल हमारे पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से भी मुक्त हो जाता है। और तीसरे श्लोक के संदर्भ में इस श्लोक को समझते हुए मैं गुरु परंपरा से जो गुरु होंगे उनके पास जाऊंगा और उनको पूर्ण रूप से समर्पण करके मैं उन्हें स्वीकार करूंगा और अहंकार रहित होकर उनकी सेवा करूंगा। उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करूंगा और हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं उनकी परीक्षा में पास हो सकूं। इसके अलावा भक्तों का संग, भगवान की लीलाओं का पठन और हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा भगवान को अर्पित करके भोजन इत्यादि इस तरह की क्रियाएं करूंगा जिससे कि मैं कृष्ण भावनामृत में वृद्धि कर सकूं। यह योजना मुझे भगवत गीता के उपदेशों का अध्ययन करने, समझने और उनका अनुसरण करने में मदद करेगी, जिससे मेरी कृष्ण भावनामृत में मुझे मदद मिलेगी। हरे कृष्णा। अब मैं मानसी माता जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने प्रश्न का उत्तर दें। उनका प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 1 से 6 से 4 श्लोक चुने जिन्हें आप उपदेश देने सबसे उपयोगी मानते हैं। हरे कृष्णा। क्यों समझाएं और चर्चा करें। जी प्रभु जी। ऐसे 4 श्लोक अगर हम भगवत गीता को समय अध्ययन करें तो वो समय समय पे अनेक महत्वपूर्ण श्लोक है उसमें, जो हमें अगर हम अपने जीवन में लागू करें और उसके पहलू को समझे तो वो हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसे 4 श्लोक जो हम उपदेश के प्रकार से समझ सकते हैं और उपयोग में ला सकते हैं। इसमें सबसे पहला है कि अध्याय 2 का श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। इसमें कहा गया है कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म करने में उल्लेखित उत्मार्थ और प्रोत्साहन कर रहे हैं, जो कि कर्म फल की चिंता से मुक्ति प्राप्त के लिए आवश्यक है। यह शिक्षा हमें कर्म करने की अद्वितीय महत्वता को समझाती है और हमें कर्म फल की आकांक्षा से मुक्ति की ओर लेके जाती है, मुक्ति की दिशा में लेके जाती है। अध्याय 3 का जो श्लोक 16वां है, एवं पर्वतीम चक्रम नानुवर्तीयम् अघायुरिन्द्रियारामो मोहपाथ सजीवतीह। इसमें बताया गया है कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण कर्मों के अपने कर्तव्य को पूरा न करने वाले व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं। यह श्लोक हमें यह बताता है कि एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए समर्पित रहना चाहिए, अन्यथा उसका जीवन व्यर्थ होता है।
अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्म के लिए समर्थन का आह्वान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जब जब धर्मी यानी अधर्म का उत्थान होता है तब तक मैं स्वयं प्रकट होता हूँ ताकि धर्म का पुनः स्थापन किया जा सके। यह श्लोक हमें धर्म की महत्वपूर्णता और उसके संरक्षण के लिए समर्थन होने की आवश्यकता को समझाता है। श्लोक नंबर 4 अध्याय 6 का श्लोक 5वां। उद्धेरात्मनात्मानं नात्मत्वम् अवसादयते बन्धुरात्मेव रिपुरात्मतम्। इसमें कहा गया है कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण आत्म संयम की महत्वपूर्णता पे ध्यान दे रहे हैं और ये श्लोक में हमें यह बता रहे हैं कि व्यक्ति को अपने मन के साथ संबंध सुधारने चाहिए, क्योंकि जो मन है वो हमारा अच्छा मित्र भी हो सकता है और अच्छा शत्रु भी हो सकता है। ये 4 श्लोक हमें अपने जीवन को सफल और संतुलित बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और धार्मिक आध्यात्मिक विकास को की ओर प्राथमिकता देते हैं। हरे कृष्णा। अब मैं नुपुर माता जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और पारिवारिक परंपराओं के विनाश और महिलाओं के प्रदूषण के बारे में अर्जुन के तर्कों की आधुनिक समाज और कृष्ण भावनामृत समुदायों के लिए प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपने उत्तर में अध्याय 1 और 2 के छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं अपने प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। शुरू करूंगी भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 40 से। अधर्माभिभावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। इसका अर्थ है, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो 2 तरह के हमारे समाज होते हैं, ये तर्क अर्जुन दे रहे हैं। उसमें एक पारंपरिक समाज और आधुनिक समाज। इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पारंपरिक समाज का अर्जुन वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों को कुल और समाज की सुख शांति के लिए आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर रहकर वर्ण आश्रम का पालन करेंगी तो अच्छी संतान का जन्म होगा और कुल उन्नति की राह पर चलते हुए अपनी गरिमा को बनाए रखेगा और उनके अस्तित्व तथा अनुरक्ति से संतान धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। आधुनिक समाज, यदि यह युद्ध हुआ तो स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचारिणी हो जाएंगी और अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज को दूषित करेंगे। ईर्ष्या, काम, क्रोध, मद, लोभ ऐसे सभी प्रकार के दूषित इंद्रियों का जन्म होगा। इसमें एक और उदाहरण देना चाहूंगी, अध्याय 2 से श्लोक 2 का। हरे कृष्ण माता जी। ये श्लोक है, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकम अर्जुन। इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया तो आया कहाँ से? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उल्लेख उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। इस श्लोक के द्वारा अर्जुन को आर्य की उपाधि देते हुए कहते हैं कि हे जो मनुष्य जीवन के मूल्यों को अच्छी तरह समझता है, जैसे कि अर्जुन, तुम सभ्यता और आत्मा साक्षात्कार के पात्र हो।
तुम ऐसी बातों में न उलझो। अपने समर्पण, धार्मिक जीवन और समाज की सेवा भावना रखने से समाज समृद्ध होगा और सुरक्षित रहेगा। अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। समाज में धार्मिकता और कर्तव्य परायण का महत्व रखो और स्त्रियों को सम्मान की भावना से देखो। समाज का उद्धार केवल धार्मिकता और सेवा के माध्यम से ही संभव है। यह उपदेश प्रभुपाद जी के तात्पर्य में महत्वपूर्ण हिस्सा है। हरे कृष्णा। आगे मैं प्रवीण प्रभु जी को, भूपेंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। उनका दूसरा प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद जी के एक 1.41 श्लोक में के अर्थ में लिखते हैं, केवल भक्तिपूर्ण सेवा करने से कोई भी सैकड़ों और हजारों पूर्वजों को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर सकता है। कृष्ण के प्रति जागरूक समुदायों दायों के लिए इस सिद्धांत के महत्व पर चर्चा करें। अपने उत्तर में अध्याय 1 से 3 से छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ दें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। केवल भक्तिपूर्ण सेवा करने से कोई भी सैकड़ों और हजारों पूर्वजों को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो भगवत गीता के प्रमुख भावों में से एक है। ये सिद्धांत भक्ति और सेवा के महत्व को बल देता है और बताता है कि ये कैसे अद्वितीय तथा परम उपाय हो सकते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम भगवत गीता के अन्य श्लोकों का भी संदर्भ लेते हैं। श्लोक 2.51 में कर्मजः बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिण जन्म बंधन निर्विमुक्त पद गच्छन्त नामयम। इसमें भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जैसे अध्याय 2 में कृष्ण अर्जुन को योग की शिक्षा देते हैं, जिसमें कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग के विभिन्न पहलुओं का वर्णन है। वहाँ कहा जाता है कि कर्म योग में भक्ति के साथ काम करने से मनुष्य आत्मा को उद्धरित कर सकता है। भक्ति के माध्यम से कर्म को भगवान और समर्पित किया जा सकता है, जिससे कि वह आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाता है। अध्याय 3 में कहा गया है कि कर्मयोग के माध्यम से यज्ञों को किया जाना चाहिए जो ईश्वर को समर्पित किया जाता है। यहाँ पर भी भक्ति के साथ कर्म करने के महत्व को उजागर करता है। श्लोक 3.9 में यज्ञार्थात् कर्म कर्मण्योन अन्यंत्र लोकयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद उक्त श्लोक का अर्थ समझाते हुए बताते हैं कि हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवत गीता में कहा गया है कि भक्ति और सेवा के माध्यम से कर्म को ईश्वर को समर्पित किया जा सकता है, जिससे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भक्ति और सेवा का महत्व उस अद्वितीय उपाय को समझाता है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को उद्धरित कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अब मैं अपने दूसरे प्रश्न में आती हूँ। श्रीला प्रभुपाद जी ने अध्याय 1 और 46वें श्लोक के अर्थ में लिखते हैं, ऐसा दयालु और कोमल हृदय वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति सेवा में आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। उन गुणों पर चर्चा करें जो आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं, जो भगवत गीता के अध्याय 1 से 6 के छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ देते हैं। भगवत गीता अध्याय 1 से 6 में श्रीला प्रभुपाद जी के अभिप्रायों के से कृष्ण के निर्देशों और कथनों के संदर्भ में वैराग्य का या त्याग के वास्तविक अर्थ की व्याख्या करें। हरे कृष्णा माता जी। इसमें मैं प्रभुपाद जी के ने जो कहा है अध्याय 1 से 46वें श्लोक का उत्तर यह है कि एव मुक्तार्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपविशत विसृज्य संशरम चापम शोक संग विवर्जन शोक संग विघ्न मानसः। इसका अर्थ है, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चिंता से रथ के आसन पर बैठ गए। इस श्लोक के माध्यम से हमें अर्जुन की मनस्थिति को समझना होगा। प्रभुपाद जी ने अध्याय 1 से 6 के अंतर्गत अर्जुन के गुण, त्याग और वैराग्य को समझाने की कोशिश की है।
सबसे पहला चैप्टर 1 से श्लोक नंबर 28 में उन्होंने बताया है कि इस अध्याय में अर्जुन संशयग्रस्त था और दुखी और विचलित मानसिकता से जूझ रहा था और धर्म संबंधी संकोच और त्याग की कमी थी। हरे कृष्ण माता जी। चैप्टर 2 से श्लोक नंबर 47 में कहा गया है, परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य के याद करवाते हैं और कर्म योग के माध्यम से त्याग का महत्व समझाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। इसमें चैप्टर 3 से उन्होंने श्लोक नंबर 30वां लिया हुआ है और इस अध्याय में भी भगवान अर्जुन को समर्पण की ओर अपने कर्म की शिक्षा में अग्रसर होने को कहते हैं। हरे कृष्णा। चैप्टर 4 श्लोक नंबर 33 में यह बताया गया है कि इस अध्याय में आत्मसमर्पण से ज्ञान के मार्ग पर चलने की राह दिखाते हैं। प्रभु जी यही दिखाते हैं। हरे कृष्णा। चैप्टर 5 से श्लोक नंबर 17 में यहाँ संपूर्ण समर्पण यानी वे अर्जुन से अपने आप को स्वाध्याय से भगवान को सौंपने को कहते हुए बताते हैं कि यह करने से आत्म समझ प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। चैप्टर 6 में श्लोक नंबर 5 से इस अध्याय में ध्यान योग पर महत्ता बताई है और स्वयं ज्ञान की प्राप्ति का विस्तार में समझाया गया है। इससे हम प्रभुपाद जी के विचारों से सारांश में अर्जुन के गुणों, त्याग और वैराग्य के महत्व को समझ सकते हैं। हर एक चैप्टर में भगवान ने यही बताया गया है कि मनुष्य अपने आप को भगवान की ओर समर्पित करे, मनुष्य अपने मन की इंद्रियों को वश में करे और अपना उद्धार करने के लिए नीचे न गिरे। यह मन ही हमारा मित्र और शत्रु है, इसे मित्र बनाए। यहाँ पर हम सभी अध्यायों का सार देखते हुए यह कह सकते हैं कि अर्जुन को भगवान अपना सच्चा शिष्य और मित्र मानते हुए उसकी व्यथा से दूर ले जाने का मार्ग दिखाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं प्रवीण प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। भगवत गीता अध्याय 2 से 6 के श्लोकों और तात्पर्यों के संदर्भ में अपने शब्दों में अन्य योग प्रणालियों पर भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित करें। अपने उत्तर में आगे के व्याख्या करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सभी को। योग प्रणाली मतलब इसमें ये योग है जिसके लिए अलग अलग विधियां ढूंढी। योग क्या है? योग भगवान के साथ जुड़ना, किसी भक्त का भगवान के साथ जुड़ जाना ही एक अपने आप में योग। अब जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि 4 प्रकार के योग हमने देखे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और एक कलयुग। तो सबकी अपनी अपनी रीति होती है, सबका एक काल है, अवधि है और सबकी अपनी रीति है कि किसमें किस तरह की मनुष्य की आयु होगी या कैसा व्यवहार रहेगा। तो उसमें सभी में योग करने की अलग अलग विधियां हैं जो विकसित हुई हैं और उसी को योग प्रणाली कहा गया है। तो हर युग के लिए जो प्रणाली नियत की गई, निश्चित की गई, वो अगले युग में कारगर होगी या नहीं होगी, इस पर हमेशा बात चलती रहती है। जैसे धर्म संसद होती है, लगती रहती है। नैमिषारण्य में हम लोग देखा है कि कैसे सौनकादिक जो ऋषि बैठते हैं, सूत जी, उनको प्रश्नोत्तर करते हैं। वो इसीलिए लगाई जाती है कि अब आगे देश क्या रहेगा, आगे क्या चीज रहेगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे हमें एक निश्चित स्थान पर पहुंचना है। अब योग प्रणाली क्या है कि एक निश्चित स्थान पर पहुंचना है। कोई व्यक्ति बहुत दूर से आ रहा है, कोई व्यक्ति बहुत पास से आ रहा है, तो निश्चित रूप से उसके साधन अलग अलग होंगे, अलग अलग प्रकार के साधनों से वो आएगा। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल पास में कहीं 50 से 100 किलोमीटर में रह रहा है तो वो फ्लाइट लेगा, नहीं, वो उसके लिए अलग साधन होंगे। तो इस तरह से प्रणालियां अलग अलग हो सकती हैं। परंतु अब हम लोग कलयुग की बात कर रहे हैं क्योंकि हम कलयुग में है। कलयुग में कौन श्रेष्ठ है उसको हम लोग देखेंगे क्योंकि ये कठिन युग है। तो यहाँ भगवान ने सबसे आसान जो है विधि बताई है, सबसे आसान प्रणाली जो बताई है वो है भक्ति योग, और उसी की उन्होंने संस्तुति की है। अब इसको हम आगे समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, कलयुग में भक्ति योग के अलावा अन्य योग प्रणालियों की अव्यवहारिकता। इसको लेकर प्रभु जी मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ गीता में ही अर्जुन ने इसको लेकर क्या कहा है कि अर्जुन ये कहते हैं कि कृष्ण, ये मार्ग बड़ा अत्यंत कठिन है। जो अष्टांग योग प्रणाली भगवान वहां सुझा रहे थे उसके लिए कहते हैं कि बहुत कठिन है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी इसमें समस्या आएगी मन। चंचल ही मना कृष्णा प्रमाथी बलवृद्धनम। उन्होंने कहा है कि जो प्रमुख गुण जो मन है, मन का जो चंचलता का गुण है, वो हमको भटकाता है, भरमाता है, हमको एक स्थान पर एक जगह नहीं लगने देगा। तो हम लोग कैसे इस अष्टांग योग प्रणाली या किसी हठ योग विधि को हम लोग अपनाकर अपने को आगे बढ़ा सकते हैं? तो जब अर्जुन जैसा एक व्यक्ति, धर्मावलंबी जो व्यक्ति, इतना मतलब भगवान का भक्त है, सब कुछ है, वो इस चीज के ऊपर एक ऐतराज या अनिच्छा व्यक्त कर सकते हैं, तो हम तो सभी लोग साधारण मनुष्य, तो हम लोग उन विधियों को कैसे अपनाएं?
तो इसलिए यहाँ सबसे पहले पॉइंट में आता है कि भक्ति योग जो है और उसके अलावा जितनी भी अलग जो योग प्रणालियां हैं वो सब अव्यावहारिक या कलयुग के अंदर हो जाती है। अब सेकंड पॉइंट जो है कि भक्ति योग में अन्य योग प्रणालियों के सभी घटक कैसे समाहित होते हैं। तो भक्ति योग का सबसे बड़ा गुण क्या है कि इसमें कर्म योग भी है जिसको चेतन क्रिया का अभ्यास बोलते हैं, ज्ञान योग जिसमें दार्शनिक अध्ययन और चिंतन है, कि भक्ति योग में हम लोग भगवान का चिंतन करते हैं और उसके साथ साथ धीरे धीरे हम लोगों को दर्शन भी मिलता रहता है। उस ऐसा दार्शनिक चिंतन हमारे अंदर अपने आप ही उद्भूत होता चला जाता है, अपने आप ही पैदा होता चला जाता है। और हठ योग, योग आसन और श्वास अभ्यास का कारण, इस तरह की सभी चीजें उसमें शामिल हैं और उसका एक पूरा कोलैबोरेटिव जो एक वो फॉर्म है वो है भक्ति योग। तो भक्ति योग में क्या समर्पण और प्रेम का मार्ग है। सबसे मुख्य बात क्या है कि समर्पण है और प्रेम है और इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। समर्पण की बात आएगी वहाँ हठ योग भी होगा, वहाँ ज्ञान योग भी होगा, वहाँ कर्म योग भी होगा। तो ये सारी चीजें इसमें है जो सबसे ऊपर है और इसमें भगवान के प्रति हमारे समर्पण, हमारी सेवा और प्रेम को विकसित करने पर सारा चीजें केंद्रित की गई है। अब थर्ड पॉइंट है अन्य योग प्रणालियों का अभ्यास किए बिना भक्ति योग का अभ्यास कैसे किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कि अन्य योग प्रणालियों का अभ्यास किए बिना हम कैसे करेंगे। कि इसके लिए हम यदि भगवान के नाम के जाप को, ध्यान को और संकीर्तन को शामिल करें तो किसी भी योग प्रणाली की हमें आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ साथ हमें भगवत गीता, भागवतम जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, वैष्णवों का संग करना चाहिए, पवित्र शाकाहारी भोजन खाना चाहिए और इस तरह से जीवन यापन करना चाहिए जो सत्य, दया, तपस्या और स्वच्छता, ये चार जो नियामक सिद्धांत है उनको बचाए रखता हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब मैं इसके बाद मानसी माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने प्रश्न आध्यात्मिक साधना के अन्य सभी रूपों के ऊपर भक्ति योग के अभ्यास में गहरी आस्था और प्रशंसा को अपने शब्दों में व्यक्त करें। अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता अध्याय 1 से लेकर 6 में सहायक संदर्भ प्रदान करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। भक्ति योग के अभ्यास में गहरी आस्था प्रशंसा का अनुभव वास्तव में एक अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव होता है। यह एक अनंत वातावरण में अपने भगवान के साथ एक अटल हृदय के साथ जुड़ाव का अनुभव करवाता है। अगर हम इसमें जाने कि भगवत गीता का जो हर एक अध्याय है वो किस प्रकार से हमें भक्ति और की तरफ अग्रसर करता है, तो इसमें भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है उसमें धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के बारे में चिंतित हैं और महाभारत युद्ध के आरंभ के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं। इस अध्याय में हम देखते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अपने धर्म के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन अपने मन के आध्यात्मिक संघर्ष का महत्व भी जानने की आवश्यकता होती है। अध्याय 2 जो है इसमें अर्जुन का संशय और उनकी आत्मा की अशांति को देखकर जब उसे अपने धर्म के लिए युद्ध करने का आदेश मिलता है, तो भगवत गीता के इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अनंत और अमर स्वरूप का ज्ञान देते हैं, जिससे उसका संशय दूर हो जाता है। क्योंकि भक्ति की ओर बढ़ने के लिए हमें आत्मा और परमात्मा का संबंध पता होना चाहिए। इसलिए जब तीसरा अध्याय जो है उसमें भगवान कृष्ण धर्म के तत्वों पर ज्ञान देते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म का फल भगवान के लिए समर्पित होना चाहिए। इस अध्याय में हम देखते हैं कि भक्ति और कर्म का महत्व क्या है और इसका कैसे सहयोग किया जा सकता है। अध्याय 4 जो है चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्त कर्म के महत्व को बताया है, जिससे उसे कर्म योग का मार्ग समझाया जाता है। यह अध्याय आत्मसमर्पण और समर्पण की महत्वता को उजागर करता है। पांचवें अध्याय में भगवान कृष्ण ज्ञान और भक्ति के महत्व को बताते हैं और इसमें इस संघर्षों के बावजूद हमें संजीवनी उपाय कैसे बनाए, हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े, ज्ञान और भक्ति के महत्व को बताते हुए जो इसके बीच में जो संघर्ष है उसमें हम कैसे आगे बढ़े। और इस अध्याय में हमें यह समझने को मिलता है कि आत्मज्ञान और भक्ति के माध्यम से हम संसार के बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। छठे अध्याय में भगवान कृष्ण भक्ति के महत्व को विस्तार से विवेचन करते हैं और यह बताते हैं कि भक्ति का क्या अर्थ है, इसे कैसे अभ्यास किया जा सकता है
यहाँ पर भगवान की प्रेम, पूर्ण दया और उनकी अत्यधिक कृपा का वर्णन किया गया है, जो भक्त को सदैव साथ रखता है। यह योग आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ एकाकरण के लिए अद्वितीय मार्ग प्रस्तुत करता है। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा के साथ परमात्मा की सच्ची पहचान करता है और उसके साथ एक हो जाता है। अगर इन अध्यायों में हम देखते हैं कि भगवत गीता में भक्ति योग को बहुत ही महत्व दिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय रूप से प्रस्तुत करती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा और आध्यात्मिक समर्पण की ओर प्रेरित करते हैं और अंत में वो अपने ये बताते हैं कि हम इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं और कैसे मार्गदर्शन दें। अब मैं डिम्पल माता जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और भगवत गीता की प्रतिभा है, यह वास्तविक जीवन की स्थिति लेती है, दार्शनिक रूप से इसकी जांच करती है और फिर एक सार्वभौमिक समाधान प्रस्तुत करती है। भगवत गीता अध्याय 1 से 6 के छंदों और अभिप्रायों के संदर्भ में इस टिप्पणी का विस्तार करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि परमात्मा के ज्ञान, आत्मा के ज्ञान और सृष्टि विज्ञान के ज्ञान को स्पष्ट करता है। गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उत्तम शास्त्र है। इसके माध्यम से भगवान ने कहा है कि चरित्र कमल पुष्प समान संसार में रहकर और श्रेष्ठ कर्मों से बनेगा, कि घर घर छोड़ने और कर्म संन्यास क्रियाएं करने से। भगवत गीता के अनुसार वैराग्य का मूल अर्थ ये है कि आप सभी जीवों में परमात्मा के अंश को मान्यता देते हुए कर्म करे, प्राण की उन्नति के लिए कर्म करे, केवल स्वयं के लिए अथवा इस नश्वर शरीर के लिए नहीं। यदि आप ये भी नहीं कर पाते तो मात्र ईश्वर के लिए भी अपने सारे कर्म करे। यही वास्तविक वैराग्य है। भगवत गीता के अनुसार डर और कुछ नहीं बल्कि आपकी अज्ञानता से पैदा हुआ भ्रम है। कोई भी व्यक्ति तमन गुण व विशेषताओं से अपना दृढ़ नियंत्रण रखकर इस पर काबू पा सकता है। भगवत गीता का महत्वपूर्ण और गहन अध्ययन प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा है। वह महाभारत के युद्ध से पहले दिन महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र धृतराष्ट्र के पांडवों के सेनापति राष्ट्र युधिष्ठिर के बीच हुई चरण संजय संवाद का भाव है। वहां मृदावाद, धर्म, कर्तव्य, अर्जुन के विवाद और मोक्ष के विषय की बातचीत होती है। भगवत गीता के छंदों से अभिप्रायों से जांच करते हुए हम देखते हैं कि गीता में केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन के मुद्दों और दार्शनिक विचारों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों का संग्रह है, जो हमें मन, शरीर और आत्मा के संतुष्ट व महत्व के बारे में सिखाता है। ये जो छंद 1 से 6 में अर्जुन के विषाद और उनकी व्याकुलता दर्शाई गई है, जो युद्ध भूमि पर अपने सब प्रिय जनों और गुरुजियों के सामने खड़ा है, लेकिन वह युद्ध करने के प्रति विवेक और असंदेह है। उनकी ये आत्मविश्वासहीनता, भय और संदेह भगवत गीता का उद्घाटक का रूप में काम करते हैं। अर्जुन के विवेक की जांच के लिए श्री कृष्ण अपने उपदेश देते हैं, जिससे उसे उनके धर्म और कर्तव्य के विषय में निर्णय लिया जा सके, और अध्यायों में भगवत गीता शांति, स्वयं और ध्यान की महत्वपूर्णता को बताती है। इस प्रकार भगवत गीता में न केवल धार्मिक ग्रंथ बल्कि प्रेरणादायक और जीवन के हर पहलू को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। इससे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की संतुलित धर्म और सच्चे आनंद की श्रेष्ठता दी गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, को टूटी हुई तो क्षमा करना। अब मैं अनुरोध करूंगी कि सुरेखा माता जी आए और बताएं कि भगवत गीता अध्याय 1 से 6 छंदों और अभिप्रायों से सामग्री का चयन करे और उन्हें दर्शकों के सामने प्रस्तुत करे। कृष्ण चेतना के लिए एक नया इस तरह से भी इनके कालचित ज्ञान को सहराता कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। सुरेखा माता जी प्रेजेंट नहीं है, उनका मैं प्रश्न ले रही हूँ। उन्होंने लिखा है जीवन की सार्थकता। उनका उत्तर है भगवत गीता के अध्याय 1 से 6 के विभिन्न छंदों और अभिप्रायों का चयन करते हुए एक नई कृष्ण चेतना का प्रस्ताव दिया जा सकता है। यह आध्यात्मिक ग्रंथ हमें जीवन के उद्दीपन
संघर्षों का सामना सामर्थ्य और समझ के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की और अग्रसर करता है। इसके कुछ मुख्य अभिप्राय हैं, जैसे कि जीवन की सार्थकता। भगवत गीता जीवन के आदर्शों और उद्दीपन का स्तोत्र है, जो हमें अपने कर्तव्यों का समर्थन पूर्ण करने की प्रेरणा देता है। दूसरा है कर्म और धर्म। यह ग्रंथ हमें कर्म का महत्व और उसके साथ यही सही धर्म की अनुपालन की आवश्यकता को समझाता है। तीसरा, योग की उपयोगिता। इसमें विभिन्न प्रकार की योगों का वर्णन किया गया है, जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने में मदद करता है। चौथा, आत्मा की अद्वितीयता। गीता में आत्मा की अद्वितीयता और उसका अविनाशी स्वरूप का विवेचन किया गया है, जो हमें आत्मसम्मान और स्वाधीनता की महत्वपूर्णता को समझाया गया है। पांचवा, भक्ति का मार्ग। भगवत गीता में भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की महत्वपूर्णता को बताया गया है। कृष्ण चेतना के लिए नया कालातीत ज्ञान और भी है, जो 2 पॉइंट और हैं, वो है मंदिर का निर्माण और आध्यात्मिक पुस्तकों का वितरण। इसी से हम यह अभिप्राय सभी दर्शकों को भगवत गीता के संदेश की महत्वपूर्णता को समझाने में मदद कर सकते हैं और कृष्णा चेतना में दिशा निर्देशन के साथ एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पर हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त पूर्ण होता है। हम कोई भी हमसे गलती हो त्रुटि हो प्लीज माफ करेगा। अब मानसी माता जी आए और प्रणाम मंत्र पढ़े। हरे कृष्णा। वैष्णव प्रणाम मंत्र। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्व कृष्ण अर्पणम। हमारा प्रेजेंटेशन नंबर 32, ग्रुप लीडर निपुल माता जी, पीपीटी डिजाइनर मानसी माता जी, प्रस्तुति सदस्य प्रवीण प्रभु जी, डिम्पल माता जी, निपुल माता जी, सुरेखा माता जी, भूपेंद्र प्रभु जी और मैं मानसी माता जी। प्रभु जी, अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। लीडर नुपुर माता जी हैं, तो वो झलकता भी है कि इसमें मैच्योरिटी आती है शब्दों की, और जो भी प्रस्तुति दी है